वीडियो को दबा के शेयर करो। ये देखो कपड़ा रखा है, कपड़ा ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। दोस्तों आज के समय में दुकानदारों से फल सब्जियां खरीदना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम चुन चुनकर अच्छे फल और सब्जियां निकालते हैं और जब घर आकर देखते हैं तो सड़े गले सामान हमारे हाथ लगते हैं। क्योंकि जितनी देर में हम अपने चुने हुए फल और सब्जियां दुकानदारों को देते हैं उतनी देर में वो हमारे थैले को बदलकर हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको दुकानदारों द्वारा की जाने वाली कुछ ऐसी चीटिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद शायद आप सामान लेना ही बंद कर दें। दोस्तों सबसे पहले आप इस आम बेचने वाले लालची शख्स पर नजर डालिए। जहां ठेले पर आम बेच रहा ये शख्स अपने ग्राहक को दिखाता है कि वही आम पॉलिथीन के अंदर डाल रहा है जो कि वो ग्राहक ने डालने के लिए कहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जितने भी अच्छे फल ग्राहक इसे चुनकर दे रहा है ये उन सभी को नीचे गिरा देता है और जो खराब होते हैं उन्हें पॉलिथीन में डालता चला जाता है। ये पूरा काम इतना सफाई से होता है कि सामने खड़ा ग्राहक समझ ही नहीं पाता। उसे तो लगता है कि उसने बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का आम खरीदा है, लेकिन घर जाकर पता चलता है कि भैया उसको तो चूना लगा दिया गया है। वैसे दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सामान खरीदते वक्त कुछ और दिखाया गया हो और घर लाने के बाद सामान कुछ और निकल आया हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपने दुखद किस्से बताना ना भूलें। और फल बेचने वाले ये भाई साहब तो अलग ही लेवल के निकले भैया, 420, जिन्होंने पहले से कम वजन वाले खराब फलों को पॉलिथीन में पैक करके रखा है। जहां ये ग्राहक के सामने न केवल अच्छे फल निकालते हैं बल्कि उससे वजन भी करते हैं और फिर एक ही झटके में किसी जादूगर के हाथों की सफाई की तरह अच्छे फल वाले पॉलिथीन को थैले पर टिका देते हैं और खराब फल वाली पॉलिथीन जो होती है वो ग्राहक को पकड़ा देते हैं। बेचारा भोला भाला ग्राहक सोचता है कि ये मेरे को अच्छे से फल दे रहा है और ये दुकानदार कितना अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है वो तो उसको घर जाकर ही पता चलेगा। अंगूर बेचने वाले इन भाई साहब को देखकर तो कहना पड़ेगा कि इन्होंने फ्रॉड करने वाली जरूर कोई डिग्री हासिल की होगी, तभी तो शर्ट पैंट पहने हुए जनाब बड़े शांत स्वभाव के लग रहे हैं और ग्राहक के बताए हुए अंगूरों को अच्छे से पेपर बैग में डाल रहे हैं। उसका वजन भी करते सब कुछ ऐसे दिखता है जैसे कि ये दुकानदार तो बड़ा अच्छा है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। जहाँ वजन करने के बाद अंगूरों को पॉलिथीन में डालने की बात आती है तो उतनी देर में ग्राहक का ध्यान भटकाकर ये 40 चोर की औलाद अंगूर का पैकेट बदल देता है। जहां अच्छे और ज्यादा अंगूरों की जगह खराब क्वालिटी के कम अंगूरों की बड़ी सफाई से पैक करके ग्राहक को ये चूना लगा देता है भाई। दोस्तों ये रेडी वाला जो है वो सेब बेच रहा है। जहाँ ये महिला ग्राहक दुकानदार को चुन चुन कर सामान दे रही है। दुकानदार सभी सेबों को लेकर अखबार में डाल रहा है और ऊपर से 1-2 सेब ज्यादा भी डाल दे रहा है ताकि महिला को लगे कि दुकानदार तो भैया काफी बढ़िया है। लेकिन बेचारी महिला को क्या पता ये दुकानदार नेक दिल नहीं बल्कि जहरीले सांप की तरह है। तभी तो महिला को अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसाकर दुकानदार पूरा का पूरा थैला दे देता है और महिला सोचती है कि सब कुछ बढ़िया है। वो थैला लेकर वापस चली जाती और फिर दुकानदार उसके चुने हुए अच्छे सेबों को वापस ठेले पर डालता है ताकि दूसरे ग्राहकों को बेवकूफ बना सके। और दोस्तों चोरी करने के मामले में इन भाई साहब ने बहुत सारी महारत हासिल कर रखी है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि दुकानदार फल बेच रहा है, जहां ग्राहक अपने पसंद के फल को तौलने के लिए दुकानदार को देता है। दुकानदार भी बड़े प्यार से फल को वेटिंग मशीन के ऊपर रख देता है, लेकिन बेचारे ग्राहक को नहीं पता कि जहां पर उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला है। जहां फलों का वजन बढ़ाने के लिए दुकानदार मशीन के ऊपर पहले से एक फल रख देता है ताकि वजन भारी नजर आए और जैसे ही फलों का वजन होता है इस फल को दुकानदार साइड में गिरा देता है और कम वजन वाले फलों को खुशी खुशी ग्राहक को दे देता है। अब सोच लीजिए अगर इस तरह करके दुकानदार एक ग्राहक से 10 रुपए भी कमाता है तो दिन भर में ये केवल फ्रॉड करके ना 500 रुपए से ज्यादा ही कमाई कर लेता होगा भाई। दोस्तों यहाँ भी आप देख ही सकते हैं कि ये लुंगी पहने हुए बंदा अंगूर बेच रहा है। पहले तो ये अच्छे अंगूरों को थैले में डालता है और फिर बड़ी चालाकी के साथ ग्राहक का ध्यान भटकाकर थैला बदल देता है और खराब अंगूरों वाले थैले में 2-4 अच्छे अंगूर डालकर उसे दुकानदार को थमा देता है।
दोस्तों यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये रेठी वाला सामान बेच रहा है, जहाँ ग्राहक और दुकानदार मिलकर पॉलिथीन के अंदर सामान डाल रहे हैं। पर जैसे ही दुकानदार को महसूस होता है कि ग्राहक की नजर उस पर नहीं है, वैसे ही भाई साहब पॉलिथीन बदल देते हैं। और ये सब कुछ इतने शातिर तरीके से होता है कि ग्राहक को कानो कान खबर नहीं लगती। ऐसे में अगर आप सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो दुकानदार पर भरोसा किए बिना एक बार पॉलिथीन को उसके सामने खोल कर देख ले, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर भरोसा किया तो घर जाकर आपको काफी पछताना पड़ेगा। दोस्तों केवल फलों और सब्जियों में नहीं बल्कि मीट को बेचने में भी लोग फ्रॉड करने से पीछे नहीं हटते। उदाहरण आपके सामने है कि किस तरह ये दुकानदार फ्रॉड करता है और इन लोगों को पता भी नहीं चलता, जहां ये अपने तराजू को ही इस डिजाइन से तैयार करवाते हैं। अगर उस पर कम वजन भी रखवा दिया जाए तब भी तराजू भारी लगेगा। और प्लस ये लोग वजन करते समय तराजू को बैलेंस बनाने के लिए भारी वजन को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां सामान का वजन ऑटोमेटिकली भारी लगने लगता है। आप खुद देख लें किस तरह अगर वजन तराजू के एक तरफ रखा जाए तो वो बराबर बनाता है और दूसरी तरफ रखा जाए तो बिल्कुल सही वजन निकल के आता है। एक आदमी दुकानदार की स्टाइल को समझ जाता है और फिर वो बार बार वजन को आगे पीछे करके तराजू की असलियत लोगों के सामने ला रहा है। और ये कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसे न जाने कितने सारे लोग होंगे जो कि मासूम लोगों को टोपी पहनाकर मुनाफा कमाते हैं भाई। और दोस्तों जरा इस दुकानदार की होशियारी पर भी नजर डालिए, जहां ये दुकानदार डिजिटल बैलेंस पर आटा तोल कर दे रहा है और इसे तोलते हुए कुछ पत्थर भी रख देता है। और पत्थर ऐसी जगह पर रखता है जहां ग्राहक को नजर ना आए। और बहुत सफाई से जब ये आटे को ग्राहक को देने के लिए पैक करता है ना, तो उसी दौरान बड़ी सफाई के साथ पत्थर को भी किनारे छुपा देता है। और 2 नंबर का काम करने के बाद ही भाई साहब अपना पसीना भी साफ करते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, नंबर 2 का काम करोगे तो पसीना तो फिर आएगा ही। तो दोस्तों फ्रॉड करने वाले इन लोगों की काली करतूतें देखकर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको उनसे बचकर रहना है, क्योंकि अगर जरा सी भी नजर हटी तो मतलब दुर्घटना घटी। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऊपर से भैया आज के टाइम पर तो भाई भाई का गला काट दे, ये लोग तो फिर भी पराए हैं। बाकी आप इस तरह से लोगों से धोखा देने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।